Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to understand about psychoanalytical theory in personality. Let's understand psychoanalytical theory. Psychoanalytical theory was developed by Sigmund Freud and it is based on his 40 years of writing and clinical experiments on his patients. Sigmund Freud maintained that the personality consists of three different elements: the id, the ego, and the superego. So, according to psychoanalytical theory, जो हमारी पर्सनालिटी है उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं: द इड, द ईगो एंड द सुपर ईगो. The id seeks pleasure, the ego verifies reality, and the super ego strives for perfection. हमारी पर्सनालिटी के जो थ्री एलिमेंट्स हैं उनमें इड है, तो इड वॉन्ट्स टू सीक प्लेजर और ईगो वेरीफाई करता है रियलिटी को, और सुपर ईगो क्या ट्राई करता है? परफेक्शन का. सो विल अंडरस्टैंड इड, ईगो एंड सुपर ईगो इन डिटेल. नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इड. The id is the aspect of personality that is driven by internal and basic drives and need. So id क्या है? जो हमारी इंटरनल और बेसिक ड्राइव्स एंड नीड्स होती हैं वो id है. वो क्या है? Like hunger, thirst and libido. These are typically instinctual such as hunger, thirst and libido. जो id है वो instinctual है. Instinctual मतलब natural है, automatic है और इनबॉर्न है, मतलब जो बर्थ से होती हैं, जैसे कि हंगर है, भूख लगना, प्यास लगना एंड लिविडो. द इड इज़ ऑल्सो द अनकॉन्शियस. तो इड हमारी पर्सनैलिटी का अनकॉन्शियस पार्ट है. द इड एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्लेजर प्रिंसिपल. सो इड वॉन्ट्स प्लेजर. ये अनकॉन्शियस पार्ट है, वो नहीं देखती क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बस उसको प्लेजर चाहिए. सो इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू प्लेजर प्रिंसिपल. सो इड क्या है? हमारी इंटरनल और बेसिक नीड्स हैं और ये इंस्टिंक्चुअल होती हैं, लाइक इनबॉर्न होती हैं, नेचुरल होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं हमारे अंदर, और ये अनकॉन्शियस पार्ट है और इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू प्लेजर प्रिंसिपल. नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ईगो. सो द ईगो इज कॉन्शियस पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी. ईगो क्या है? हमारे ह्यूमन पर्सनालिटी का कॉन्शियस पार्ट है. इड क्या था? अनकॉन्शियस पार्ट था, और ईगो क्या है? कॉन्शियस पार्ट है. द ईगो इज एसोसिएटेड विथ रियलिटी. ओके, सो ईगो क्या देखता है कि रियलिटी क्या है? वॉन्ट्स प्लेजर, बट ईगो देखता है कि रियलिटी क्या है. इट चेक्स द इट थ्रू लॉजिक एंड इंटेलेक्ट. सो ईगो चेक्स द इड थ्रू लॉजिक एंड इंटेलेक्ट. ईगो यूज करता है लॉजिक एंड इंटेलेक्ट, और फिर वो देखता है कि हम किस लिमिट तक इड को पूरा कर सकते हैं. द ईगो वर्क्स टू बैलेंस द इड एंड द सुपर ईगो बाय ट्राइंग टू अचीव द इट्स ड्राइव इन द मोस्ट रियलिस्टिक वेज. सो ईगो का वर्क क्या होता है? वो बैलेंस करता है इड को और सुपर ईगो को. सुपर ईगो क्या चाहता है? परफेक्शन चाहता है और मोरालिटी के बेसिस पे वर्क करता है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि सपोज कोई पर्सन डाइट प्लान फॉलो कर रहा है, तो इड क्या बोलेगा कि कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी डाइट फॉलो करने की, और जो भी पसंद आए सब कुछ खाओ. सुपर ईगो क्या बोलेगा कि एकदम स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करना है. ईगो क्या करेगा? ईगो बैलेंस करने की कोशिश करेगा कि ओके ठीक है, वीक में हमने 6 डेज अगर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की है तो एक वन डे हम चीट डे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक दिन हम जो भी हम चाहें खा सकते हैं. तो ईगो ने क्या किया? ईगो ने बैलेंस कर दिया. तो ईगो क्या है? रियलिटी है कि हम हर वक्त स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कर सकते. तो ईगो ने बैलेंस किया. सुपर ईगो क्या बोल रहा था कि नहीं, डाइट में कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, जो डाइट है वैसी फॉलो करनी है. बट ईगो ने बोला कि नहीं, वीक में एक दिन हम खा सकते हैं जो हम चाहें, ज़रूरत नहीं है कि हम पूरे 7 डेज ही डाइटिंग करें. तो ईगो ये होता है. ईगो क्या करता है
कि अपने लॉजिक और इंटेलेक्ट को यूज़ करता है, और ये कॉन्शियस पार्ट होता है। और ये क्या करता है, ये बैलेंस करता है इड और सुपर ईगो में, क्योंकि इड बोल रहा था नहीं हमें तो कोई भी डाइट फॉलो नहीं करनी है, हमें जो पसंद है हम वही खाएंगे। सुपर ईगो ने बोला नहीं एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। बट ईगो ने बोला ना ही एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो और ना ही जो मन में आए वो खाओ, एक बैलेंस होना चाहिए। तो ईगो रियलिटी है और ये लॉजिक और इंटेलेक्ट यूज़ करती है और ये बैलेंस करती है इड और सुपर ईगो में, और ये हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी का कॉन्शियस पार्ट है। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सुपर ईगो। The superego represents system of values, norms and ethics that guide and govern a person to behave properly in the society. तो superego क्या है? Values, norms and ethics जो guide करते हैं और govern करते हैं person को to behave properly. Superego can be described as conscience. तो superego क्या है? हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। मतलब अंतरात्मा हर वक्त बोलती है ना कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कोई भी पर्सन कुछ गलत करने जा रहा होता है तो एक अंतरात्मा की आवाज़ आती नहीं ये गलत है। तो सुपर ईगो क्या है कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है जो हमें बताती है कि हमें कैसे बिहेव करना है, वैल्यूज़ बताती, नॉर्म्स बताती, एथिक्स बताती है। तो सुपर ईगो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। इट प्रोवाइड्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ टू ईगो टू डिटरमाइन व्हाट इज़ रॉन्ग और राइट एट अ गिवन टाइम इन अ गिवन सिचुएशन और सोसाइटी। सुपर ईगो को प्रोवाइड करती है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। सुपर ईगो एक तरीके से बताता है कि क्या गलत है क्या सही है, और सुपर ईगो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ है, और सुपर ईगो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड एथिक को। So guys, I hope you'll find this video helpful, and if you find it helpful then please press the like button and subscribe my channel Learning Point. You can also follow us on Instagram. Thank you so much for watching. Stay safe, stay healthy. Bye bye.